बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देखें स्पोर्ट फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज़ जारी है। 2-2 से ये सीरीज़ बराबर हो चुकी है। 7 टोटल मैचेस हैं और 4 जिसके मैचेस कराची में खेले जा चुके हैं और 2-2 से ये सीरीज़ कराची में बराबर हुई। और आज नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 5th T20 जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। आज 7:30 बजे खेला जाएगा और कल बारिश हुई जिस वजह से प्रैक्टिस सेशन मंसूख करना पड़ा। आज इस सब पर बात करते हैं। 5वां T20 जिस पर टीम कॉम्बिनेशन, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, क्या कंडीशंस है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, हम फाइन। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं 5वां T20 लाहौर की कंडीशंस और किस तरह से देख रहे हैं टीम में कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है? देखिए, जैसे ये सीरीज़ चल रही है, अभी तक लेवल है, तो ऑब्वियसली ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आज जीतेगा, नेक्स्ट 2 में से फिर उसने एक जीतना है। जो भी टीम आज हारेगी उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि अब 2 सीधे जीतने हैं। तो ऑब्वियसली डिसाइडर्स में हम आ रहे हैं अब, और डिसीजन या जो टाइम है वो आता जा रहा है। तो जैसे जैसे आता जाएगा तो प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा। और आई गेस के इंग्लैंड को देखना ही है कि वो अपनी फुल टीम के साथ जाते हैं कि नहीं जाते। क्या वो मार्कवुड को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उसको जो है उन्होंने डेब्यू कराए थे पिछले मैच में, एक में विल जैक्स का, एक में दूसरे का, तो क्या वापस एक के साथ एलेक्स हेल्स को खिलाते हैं या नहीं खिलाते। उनके लिए भी तो अहम मैच है। अहम तो है, लेकिन वो बटलर के मामले में तो उन्होंने ऑलरेडी ना बोल दिया कि वो तो नहीं खेलेगा बिकॉज वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो स्टार्ट में उन्होंने कह दिया कि नहीं, चौथे मैच के बाद बोला, स्टार्ट में नहीं बोला। स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि हम शायद खिलाएं, शायद ना खिलाएं। चौथे मैच के बाद उन्होंने कहा कि ही इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप, तो वो रिस्क नहीं करेंगे। सो अब देखना है कि वो कितना इसको सीरियसली लेते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम जो है, हमारी जो इंजरी लिस्ट है उसमें लेटली इंजर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि नसीम शाह बीमार हैं, इज़ नॉट फीलिंग वेल। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको ड्रिप लगी थी। और हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कवर कर देंगे। और पाकिस्तान के लिए एसेट है वो, बड़ी शानदार फॉर्म उनकी चल रही है। और इसी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है किसी नए लड़के के लिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शायद आमिर जमाल को मौका मिले, शायद इब्रार अहमद जो मिस्ट्री बॉलिंग करते हैं उनको मौका मिले। और डेफिनेटली ये वो लड़के हैं जिनको इंग्लैंड ने नहीं देखा होगा, तो एक सरप्राइज़ का एलिमेंट भी हो सकता है इनके आने से। आमिर जमाल का जो एक्सपेक्टेड जो है उसका डेब्यू, उसके लिए हम नाज़रीन को दिखाएंगे भी कि उनके क्या तासुरात थे जब उन्हें ये बताया गया कि उनका डेब्यू हो सकता है। आमिर जमाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी जगह वो रिप्लेस किसे करेंगे टीम में, और मिडल ऑर्डर पर ही खेलेंगे? देखिए, हो सकता है कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स एक जो है उसकी जगह ये आ जाएं, या मुझे तो नहीं लगता कि वसीम जूनियर की जगह ये आएंगे, बिकॉज वो तो खुद अभी आए हैं वापस। अभी तो वो 1-2 मैचेस ही खेले हैं। इंशाल्लाह वो साबित करेंगे कि उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि वो कह रहे थे कि बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मैंने छोड़ने का सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये लड़के भी तो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। इब्रार को कैसे देख रहे हैं? अगर उस्मान कादिर की बात की जाए, अगर आज शदाब खेलते हैं, लेग स्पिनर हमारे पास आ गया, अब अगर उस्मान कादिर को चूंकि तीसरे T20 में उनसे एक बॉल भी नहीं करवाया गया, अगर वो एक कैच ना लेते तो किसी को पता भी नहीं चलना था कि उस्मान कादिर भी खेल रहे हैं। उन्होंने कैच लिया, वो थोड़ा सा पता चल गया भाई उस्मान कादिर हैं, उन्होंने बॉल नहीं किया। इफ्तिखार से ट्राई करवाए गए, 4 ओवर पूरा स्पेल किया इफ्तिखार ने। उसी कैच को पकड़ते हुए उसे ये चोट लगी है। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि अगर वो मैच से पहले होती तो वो कोई डिडंट मेक एनी सेंस कि आप ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जिससे बॉलिंग नहीं करानी। तो उस कैच के बाद ही वो अपने हाथ की तरफ मुतवज्जो थे और तमाम लोग उनके हाथ को देख रहे थे, एंड देन ही वेंट आउट। वो फिर उसके बाद थे भी नहीं अंदर। सो आई गेस कि वो उसी फील्ड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, एलेक्स हेल्स ऐसे प्लेयर है, वो 10 ओवर खेल जाएं तो मैच ख़त्म हो जाता है। तो ही प्लेड हिज पार्ट, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉलिंग नहीं करा सके। तो अगर उनकी जगह शादाब खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो वो एडिशनल एक बैट्समैन, बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग फॉर्म भी उनकी अच्छी थी। तो आई थिंक उसका जो उसके आने से टीम में एक पॉजिटिव एडिशन होगी और एक्सपीरियंस भी ऐड होगा। तो क्या समझते हैं, शदाब लेग स्पिनर आ गया, अब इब्रार को चांस देना चाहिए? देखिए, इब्रार को फिर आप तभी चांस दे सकते हैं ना जब एक स्पिनर बाहर हो, खेलने तो 11 ही हैं, यू कांट हैव एवरीबॉडी कमिंग इन। सो इफ शदाब प्लेस देन आई डोंट सी अ चांस फॉर। जैसा कि आपने कहा कि इंग्लैंड ने बहुत सारे नए लड़के भी ट्राई किए हैं, अब अगर हम इन्हें साथ कैरी कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक सीरीज के मैच में ट्राई कर लिया जाए। इब्रार आज, जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि वो मिस्ट्री बॉलर है, कैरम बॉल। अगर इब्रार आज डेब्यू कर रहे होते तो फिर दूसरी फिल्म भी आ जानी। ओके, जो एक ही फिल्म आई है ना, सही, जो यूट्यूब पे
कंटेंट आ रहा है, जैसे तेज़ हवा में चीज़ें आती हैं तो वो भी आ जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ इब्रार ही खेल रहे हैं। और सोशल मीडिया की जो आपने बात की, अगर हम वो दिखाएंगे नाज़रीन को कि सोशल मीडिया जो जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एक टिकटॉकर जिसे कोई नहीं जानता वो पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच गया है, वो ट्रॉफीज़ को हाथ में पकड़ के उसके साथ वीडियोस बना रहा है, स्नैप्स बना रहा है और टिकटॉक पे पोस्ट भी कर रहा है। एक तरफ आपने इंग्लैंड को इतनी हाई सिक्योरिटी दी हुई है और दूसरे एंड पे आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये कौन किस तरह से अंदर चला गया है। इवन क्रिकेटर्स परेशान है कि ये कौन है, कैसे अंदर चला गया। देखिए क्रिकेटर्स जो बेचारे खुद हैं, उनकी तो गद्दाफी स्टेडियम के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, तो लेट अलोन के कोई बंदा अंदर चला जाए ऐसे, और उसके पहला सिक्योरिटी चेक है। उसके बाद जब तक आप फिंगरप्रिंट ना लगाएं तो अंदर पीसीबी का जहां ऑफिसेज हैं वो दरवाज़ा ही नहीं खुलता। सो ये जो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जब तक कोई जिस डेजिग्नेटेड लोग जो अंदर हैं वो उन्हीं को आइडेंटिफाई करता है, कोई उनके अलावा तो किसी की अंदर एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको कोई तो लेकर गया ना अपनी उंगली लगा कर। और देखें ये स्क्रीन और पर मनाजिर चल रहे हैं, वो सारे कितने कॉन्फिडेंस से बैठे हुए वहां पर कि जैसे एम्प्लॉय हैं पीसीबी के और पूरे कॉन्फिडेंस से वहां बैठ के, मेरा ख्याल अली फैजान इनका नाम है, और ये पूरे कॉन्फिडेंस उसने इवन टीम अनाउंस की है उस जगह पर बैठ के कि आज प्लेइंग 11 ये होंगे। ऑल्दो वो एक वैसे फेक है, उसने वीडियो बनाने के लिए की है, लेकिन देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ तो है कि आप अगर एनसीए देख लें तो वो टेस्ट क्रिकेटर्स को तो बताया जाता है कि जी अगर आप पिछले एक साल में नहीं खेले तो आप अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिनका कोई क्रिकेट की बैकग्राउंड नहीं होती, उनके लिए एक्सेस आसान है, क्योंकि वो अंदर किसी काम करने वाले को जानते होंगे, किसी एम्प्लॉय को यारी दोस्ती होगी या कोई लिंक होगा। सो सही ये चीज़ें डिसअपॉइंटिंग है। बहरहाल इस पे ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात तो इस मुल्क में हर चीज़ पे होती हैं, निकलता क्या है इंटरेस्टिंग बात तो ये है। बट सब आइडियोलॉजी की बात करें, इंग्लैंड की टीम जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आजमा रही है, ठीक है। उनके जो टॉप प्लेयर हैं वो सारे ही एक ही स्ट्राइक रेट पे अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप को अपना वो मोटिव रखा है और उन्होंने वहाँ तक जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो खेल रहे हैं, उन्होंने सब कुछ आजमा लिया। ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान टीम में देखा जाए तो टॉप 2 जो हैं बाबर आजम और रिजवान, इनका स्ट्राइक रेट और इनकी परफॉर्मेंस, बाकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या देख रहे हैं अगर आप कंपेयर किया जाए दोनों टीम्स को। बात यह है कि आप जो है एक छोटी गाड़ी 2 सीटर के पैसों में आप एक 7 सीटर एसयूवी तो नहीं ले सकते ना। रिसोर्सेज के ऊपर प्लानिंग होती है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। सो आपने जो बात की है कि स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट आपके पास बैटिंग रिसोर्सेज हों तो आप स्ट्राइक रेट को पुश कर सकते हैं ना। आपके पास 2 के अलावा कोई मुस्तनिद ऐसा प्लेयर नहीं है जिस पे ऊपर आप बैंक कर सकेंगे ये हमें मैच जितवा देगा। बिल्कुल। या उन प्लेयर्स अगर वो जो हैं उनकी पिछले कुछ अरसे से ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसको देख के बोलने वाले को हौसला मिले कि नहीं यार ये मैच जिता देगा, तो ऑब्वियसली फिर आपने सिक्योर और केयरफुल रह के आपने अपना मैच प्लान करना है। और क्योंकि आप एक बॉलिंग हैवी साइड है, बेसिकली आपका जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है वो बॉलिंग है, सो आपको 250-250 रन नहीं चाहिए मैच जीतने के लिए। और इंग्लैंड जो है वो एक बैटिंग हैवी साइड है, उनके पास बॉलिंग इस लेवल की नहीं है कि वो टीमों को ज़्यादातर रोक सकें। ये तो पाकिस्तान अगर अच्छा खेल रहा हो, ओपनर्स के इतने प्लेटफॉर्म के बाद 160 कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर चल रहा हो तो इस इंग्लैंड बॉलिंग को 200 तो हर मैच में करना कोई मसला ही नहीं है। इंग्लैंड बॉलिंग को ठीक है, तो 200 रन करना इनको कोई मसला नहीं है इन पिचेस के ऊपर, ये बहुत शानदार पिचेस हैं। सो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की जब लोग बात करते हैं, जब स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं, तो सिर्फ ये ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को किसी खास ब्रांड के कपड़े पहने देखे और आपने कहा मैं भी ले लूँ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, कैन यू बाय देम, क्या आप उस तरह क्रिकेट खेल सकते हैं। आपके पास 10वें नंबर तक बैटिंग है, उधर आदिल रशीद के 10 नंबर पे बैटिंग करता है, उसकी 10 हंड्रेड्स हैं काउंटी क्रिकेट में। ये जो विली है फास्ट बॉलर उनका, ये अपनी लीग में T20 में ओपन करता है। तो जो हमारे 6-7 नंबर के प्लेयर हैं, ये PSL में भी 6-7 नंबर के प्लेयर हैं, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 6-7 नंबर पे खेलते हैं। सही। सिर्फ एक शादाब हैं जो नीचे से ऊपर आते हैं बैटिंग करने, और काफ़ी मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, वरना आसिफ हो गए, खुशदिल हो गए, ये तमाम लोग अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट भी जो है वो 6-7 नंबर पे खेलते हैं। तो दे आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग टू मैनी ओवर्स। ठीक हो गया। तो उनको मौके हमने देने हैं। हमने ये नहीं देखना कि अगर किसी का ब्रांड कुछ और है तो हमारे रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो हम वैसी क्रिकेट खेलें। हर टीम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपना ब्रांड डिज़ाइन करती है। सो दिस टॉक ऑफ सेइंग कि जी वो ये करते हैं तो हम ये कर लें,
इट्स जस्ट लाइक कि किसी का मुंह लाल है तो फिर हम अपना किसी भी तरीके से कर लें। अच्छा, अगर देखा जाए इफ्तिखार ने बॉलिंग करवाई, क्या समझते हैं इफ्तिखार इन कंडीशंस में बॉलिंग कर सकता है अच्छी टीमों के खिलाफ, या सिर्फ इफ्तिखार को पावर हिटिंग के लिए ही वर्ल्ड कप तक ये लेके जाएंगे? नहीं, देखिए, आप उनको मौका मिले तो आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने मौका अच्छा मिलने किया, से तीसरे मैच में 4 ओवरों में उन्होंने 23 रन दिए बस। तो देखें ना, आप उस्मान नहीं था तो आपको बॉलिंग करानी पड़ी और उसने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बात यह है कि जो डकेट हैं वो उन्होंने एक मैच के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने खुद बताया कि मेरा टारगेट होता है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर होता है। हमने वही दो उसको लगाए हुए थे और दोनों मैचेस में से रन किए। जैसे ही वो ऑफ स्पिनर के सामने आया वो फंसा हुआ था। तो ऑफ स्पिनर तो पिछले दोनों मैचेस में था। तो आई थिंक यहाँ पर कैप्टन को इतना श्रूड होना चाहिए कि जब लेफ्ट हैंडर आए तो वो जरा एक आध ओवर 2 ओवर करा के जरूर देखे कि तो ये क्या फंसता है या नहीं। आप नहीं समझते कि खुशदिल जहां बैटिंग पे मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, अगर उनसे बॉलिंग करवा के देख ली जाए? वो भी तो देखे ना, राइट हैंडेड बैट्समैन हमारे खेल रहे हैं, मोइन अली को वो ट्राई करवाते हैं, मोइन अली खुद बॉल करते हैं और अच्छे करते हैं। तो हमजा, बात यह है कि खुशदिल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जी है और मोइन अली है एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट मैचअप। बॉलिंग की अगर बात हाँ, बॉलिंग की बात हाँ, करो ना, तो खुशदिल जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और मोइन अली जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो जो मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर को खेलना कदरे आसान होता है, बजाय कि आप इफ्तिखार को तो उनके सामने ला सकते हैं, लेकिन खुशदिल को तो आप तभी लाएंगे जब सबको इतनी मार पड़ जाएगी चलो इसको भी करा के देख लो। आइडियली पीएसएल में काफ़ी सर, पीएसएल में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। पीएसएल और इंटरनेशनल जो लेवल है उसमें फ़र्क है। पीएसएल में 7 लोकल और 4 इंटरनेशनल खेलते हैं। इंटरनेशनल में 11 के 11 इंटरनेशनल होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स में बहुत सारा फ़र्क है। आप आईपीएल को भी ले लें तो उनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल को मीट नहीं करता क्योंकि 4 प्रोफेशनल होते हैं, 7 लोकल होते हैं। सो एनी लीग दैट इज़ बीइंग प्लेड इज़ नॉट क्लोज टू इंटरनेशनल क्रिकेट। सही। अच्छा जी, इंग्लैंड की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, पैगाम दिया गया है, ऑफ़र की गई है कि पाकिस्तान इंडिया अगर चाहें तो उनकी जो सीरीज़ है टेस्ट मैच को प्रमोट करने के लिए वो इंग्लैंड उसे होस्ट करने के लिए तैयार है। तो क्या समझते हैं ये अच्छा उनकी तरफ से? देखिए, इंग्लैंड का शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी और हम भी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि आपने बड़ी हमें ऑफ़र की, थैंक यू वेरी मच। बट आई थिंक कि पाकिस्तान का जो स्टांस है इस पर क्रिकेट बोर्ड का वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि हमारे मुल्क में सारी क्रिकेट हो रही है। अब हम स्टार्ट हुए हैं, अब सारे आना शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया आके चली गई, इंग्लैंड आके चली गई, साउथ अफ्रीका खेल के गई, न्यूजीलैंड ने आना है। तो फिर वाई स्पेशली क्रिएट स्पेस कि जी हम इंडिया को खेलने कहीं और जाएं, जहाँ सारे आ रहे हैं आप भी आएँ, हमें इंडिया बुला लें हम भी चले जाएंगे। हम तो चले जाएंगे, इंडिया नहीं आएगा। नहीं आता तो ना आए भाई, कोई हम कौन सा मरे जा रहे हैं कि जी इंडिया आ जाए किसी तरह। बात यह है कि आपने सारी कोशिशें, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, हर एक इंसान जो इन्वॉल्व रहा है, सबकी कोशिशों के बाद, कई शहादतों के बाद मुल्क के स्टेज पर आया कि क्रिकेट रिवाइव हुई, टूरिज़म रिवाइव हुआ, हर चीज़ ठीक हुई। तो वाई मेक स्पेस फॉर वन कंट्री। इस तरह तो आपकी जितनी भी कोशिशें अच्छी हैं, जिसमें तमाम अपने वक्त की गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, वो सब काम आप खुद ही निल कर देंगे कहीं और न्यूट्रल जाके खेलें। आपको याद पड़ता है लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट सीरीज कब हुई थी? जी बिल्कुल याद है, मैं खुद और वो कहाँ? अच्छा, आप खुद भी खेले हैं? कहाँ पर? इंडिया में। ओके, 2007 में, और उससे पिछले साल पाकिस्तान में हुई थी, मैं वो भी खेला था। उसके बाद से अब तक 2007 के बाद से अब तक? हाँ जी। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं, जो भी इवेंट हुआ आईसीसी के टूर्नामेंट बाद में सिर्फ एक वनडे सीरीज हुई है जो कि इंडिया में पाकिस्तान खेला था और पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, जिसकी कप्तानी मिसबाह हक ने की थी और उधर से महेंद्र सिंह धोनी थे। सो कहने का मकसद ये है कि जो इतना कुछ अच्छा हमारे क्रिकेट बोर्ड ने और हमारी गवर्नमेंट्स ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिल के किया है और लोगों ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, उसके बाद हम एक सीरीज़ के लिए अपना सारा कुछ फिर दुनिया कहें जी हम इनसे खेलने बाहर जा रहे हैं, भाई क्यों? दे आर नॉट दैट स्पेशल। चलें जी, ये तो मामलात उनके हैं। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। आज आपने अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग अगर देखी, 232 रन सेंट्रल पंजाब की जानिब से उसने किए हैं। सिंध के खिलाफ मैच था, कैसी परफॉर्मेंस देखें आप? देखें जी, अब्दुल्ला एक बहुत ही टेक्निकली वेल इक्विप्ड और बड़ा डेफिनेशन है उसके प्ले में, बड़ी वो डिटेल में जब शॉट मारता है, सर ऊपर होता है, हेड स्टिल होता है, बॉडी लीन कर रही है, जहाँ का बॉल है मेरिट पे वहाँ पर खेलता है। तो हम तो देखना चाहते हैं कि इस तरह के प्लेयर को आप उठाएं, इस तरह जैसे वो वनडे में इतना नहीं खेले, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये ऐसा प्लेयर है, ये हर फॉर्मेट में ये चलने वाला प्लेयर है और आगे आप देखेंगे जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ही विल फ्लरिश इन एवरी फॉर्मेट। दिस इज़ द काइंड ऑफ टेक्निक दैट शुड बी इनकरेज कि जी यंगस्टर्स को ऐसे खेलने का बोलो। रोल मॉडल बाबर को होना चाहिए, अब्दुल्ला को होना चाहिए, जिनकी टेक्निक है,
अनफॉर्चुनेटली नहीं, तो हम आप क्या पढ़ा रहे हैं देखते हैं कि बच्चों को इनकी कोई ऑल फॉल घुमाए कि जाओ। अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है वो T20 के लिए मौसर नहीं रहेगी? T20 के लिए तो टेक्निक ना होना सबसे मौसर है, क्योंकि अगर आप बोंगी मार के भी आउट हो जाए तो वो कहते हैं इंटेंट बड़ा अच्छा था टीम के लिए। तो इंटेंट कहने वालों ने बहुत सारे लोगों को ये शेल्टर दे दिया है कि वो ना भी क्रिकेट अच्छी खेलें तो वो कहते हैं जी हमारी तो इंटेंट जो है ना, नीयत बड़ी अच्छी थी, हमने तो टीम के लिए शॉट मारा था, चाहे वो पूरा साल कुछ ना करें, वो इंटेंट के चक्कर में ही खेली जाती है। आखिरी 2-3 बॉल्स भी खेल जाए तो इंटेंट अच्छा था। लेकिन 2-3 बॉलों में तो आपने घुमानी ही है, लेकिन ये तो शुरू से ही इंटेंट पे बात ले आते हैं ना। नहीं तो क्या समझते हैं अब्दुल्ला शफीक नए सिस्टम के तहत ये परफॉर्म कर रही हैं, ये वही पुराना चल रहा है और पुराने खेलते आ रहे हैं, जो चेंज आया है डोमेस्टिक देखिए, क्रिकेट में? अब्दुल्ला शफीक ने जो अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया है वो इसी सिस्टम में किया है। ओके। अब्दुल्ला शफीक थे पाकिस्तान वापडा में हायर हुए थे, जो लास्ट सीज़न था डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि मैं वापडा से खेलता हूँ। अब्दुल्ला शफीक और एक लड़का है मोहम्मद सलीम, वो फैसलाबाद से हैं, और ये दोनों ऐसे लगता था आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, दोनों इतने अच्छे थे। उस बेचारे को मौका नहीं मिला, हालांकि उसने भी फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 50 रन नाकाबिले शिकस्त बनाए हुए हैं। उसके बाद उस बच्चे को कहीं मौका नहीं मिला खेलने का। अब्दुल्ला वाज लकी, इसको ही स्कोर्ड 100। इसने जब सेंचुरी कर दी नए सिस्टम में तो ये आ गया लाइमलाइट में। उसने 50 रन डिपार्टमेंट में किए थे, उसको किसी ने लिया नहीं। लेकिन ये दोनों अगर ये आमने सामने खेल रहे हो तो आप हेलमेटों में बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन खेल रहा है, इतने आइडेंटिकल हैं। सो टैलेंट पाकिस्तान का है। सो ही और अब्दुल्ला एक मैच के बाद से पाकिस्तान टीम में है, अगले मैच इन्होंने पाकिस्तान खेलने के बाद खेले हैं। तो एक मैच से तो कोई सिस्टम किसी को क्लेम कर ले तो ये तो ऐसी ही बात है कि हमारी गवर्नमेंट में वर्ल्ड कप जीते थे। चलें जी, बैक टू द 5th T20 जो कि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा है, क्या समझते हैं क्या चेंजिंग होनी चाहिए? खुशदिल शाह को स्टिल प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए देखिए, या आप किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए? देखिए, यंगस्टर को चांस मिल रहा है, अगेन अभी आप ही ने वीडियो दिखाई है। बिल्कुल आमिर। तो उसके अलावा ये है कि अच्छा, आमिर को खुशदिल की जगह पे आप देख रहे हैं? माइट भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और एक फिनिशर का रोल है। फिनिशर आमिर नहीं है, फास्ट बॉलर खुशदिल नहीं है। तो आई डोंट नो। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वसीम जूनियर पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? वसीम जूनियर पे नहीं हो सकता है कि एक आध फास्ट बॉलर को रेस्ट दिया जाए, लेकिन जिस तरह सीरीज 2-2 लेवल है, मुझे लगता नहीं है कि किसी फास्ट बॉलर को इनमें से रेस्ट दिया जाएगा, स्पेशली अब क्योंकि नसीम शाह भी जो है वो इज़ सिक। तो फिर उस दौरान मेरा ख्याल है हारिस को ही पुश करेंगे, हारिस खेलें साथ उनके जो हैं हसनैन और वसीम। सो मे बी यू आर राइट कि खुशदिल की जगह हो, बट अगेन इसका मतलब है कि फिर अगर खुशदिल को आमिर रिप्लेस कर रहा है तो फिर मतलब है खुशदिल इतने आराम से अंदर नहीं आते फिर वापस। अच्छा, तो टॉस की वो स्ट्रेक टूट गई, अब टॉस मैटर नहीं करता? देखिए, टॉस मैटर करता है T20 मैच में जब ड्यू ने आना हो रात को, जो कि ड्यू कहीं अभी तक आई नहीं, जब आएगी तो फिर टॉस मैटर करेगा। ठीक हो गया जी, टॉस मैटर नहीं करता, जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। और देखते हैं 7:30 बजे मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। आज के शो से इतना ही, मज़ीद आपसे बात होगी इंशाल्लाह।